अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी पर बहुत बहुत खुशामदीद। पीएमसी की जानिब से एक ट्रांसफ़र के हवाले से अपने एमबीबीएस या फिर बीडीएस के ट्रांसफ़र के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपकी खिदमत में लाकर आज हम हाजिर हैं। तो आइए वो देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है कि पीएमसी ने अपने ऑफिशियल जो है पेज पर भी जारी किया और ट्वीट भी किया है कि पीएमसी नेशनल पॉलिसी के तहत जो कि 2022 की जितने भी वैकेंट सीट्स हैं उस पर 2020 के जितने भी जो कि पीएमसी एक्ट है उसके तहत पीएमसी मेडिकल और डेंटल अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेज है उनके एडमिशन करिकुलम एंड कंडक्ट जो है वो रेगुलेशंस जो 2021 के हैं उनके तहत जो है वो गवर्नमेंट यानी पंजाब मेडिकल कॉलेज जो है वो यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर फर्स्ट ईयर ट्रांसफ़र के जो है वो एडमिशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपने किसी भी एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र जो है वो अगर करवाना है तो वो किस तरह करवाना है। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपने किसी पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाना है तो कैसे करवाना है। उसके लिए सबसे पहले आपका जो था वो होना ये चीज़ ज़रूरी था कि आपका 1 साल मुकम्मल हुआ हो, यानी साल आपका कोई भी हो वो मुकम्मल हुआ, साल के दरमियान ना हो, 6 माह ना हो, 8 माह ना हो, 10 माह ना हो, आपका पूरा 12 माह का साल जो है वो मुकम्मल हो। दूसरा साल हो गया हो, तीसरा साल हो गया हो या फिर चौथा साल हो गया हो। जब आपका ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है। सेकेंडली हमें आपको ये बताया था कि आपने वैकेंट सीट्स देखनी है कि वैकेंट सीट्स आपने जिस कॉलेज में या फिर जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने जाना है ट्रांसफ़र करवाना है उस मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई वैकेंट सीट है या नहीं है। अगर तो वैकेंट सीट है तो ऑफकोर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप कहाँ से देख सकते हैं वैकेंट सीट है या नहीं है, ये आपको पीएमसी के ऑफिशियल जो पेज है उस पर पोर्टल पे तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके कौन से कॉलेज में वैकेंट सीट है या कौन से कॉलेज में वैकेंट सीट्स नहीं है। अब पीएमसी ने 2022 की वैकेंट सीट्स पे उन्होंने कहा है कि जितने अगर जिस कॉलेज के किसी बच्चे ने ट्रांसफ़र करवाना है तो वो 1 अप्रैल से ट्रांसफ़र जो है वो करवा सकते हैं अपने ईयरली बेसिस। ये हर साल पीएमसी जो है वो नोटिफिकेशन जारी करती है कि अगर किसी बच्चे ने ट्रांसफ़र जो है वो करवाना है तो वो किस डेट से किस डेट तक जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेता है, क्योंकि तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो हैं वो पीएमसी के यूएचएस के अंडर है और तमाम का साल एक ही साथ जो है वो शुरू होता है और एक ही साथ ख़त्म होता है। और चूंकि एक ही साथ शुरू और ख़त्म होता है तो फिर एडमिशन्स जो है वो भी दूसरे मेडिकल कॉलेज में या फिर ट्रांसफ़र जो है वो भी एक के साथ जो है वो स्टार्ट होगा। यानी अभी जो है कोई भी ईयर अगर किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज का स्टार्ट हुआ है तो वो ख़त्म हो गया होगा और ऑफ कोर्स दूसरे कॉलेज में जो है वो एडमिशन जो है वो खुल गया होगा। इसलिए पीएमसी ने भी ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर तमाम स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट जो है आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं 2022 की वैकेंट सीट्स को देख लें और देख लें कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्राइटेरिया क्या है, आपका मेरिट वहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 2 या 2 से ज़ायद बच्चे करवाना चाह रहे हैं तो वो भी अपना मेरिट क्राइटेरिया देख लें कि किस बच्चे का मेरिट क्राइटेरिया अगर एक सीट है तो किसका मेरिट ज़्यादा है और वो उसके मुताबिक जो है वो अपनी सीट सिक्योर कर ले। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आपको बताना था कि आप लोग जो है वो ट्रांसफ़र किस तरह से इजीली करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ ट्यून इन रहिए। शुक्रिया।